दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे। जितने दोस्त हमारे कर रहे हैं आरपीएफ की तैयारी, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की तैयारी, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण है। इसमें 30 प्रश्न बताए जाएंगे। तो ये 30 प्रश्न यकीन मानिए बार बार आरपीएफ कांस्टेबल में बार बार आए हुए प्रश्न है दोस्तों, विश्वास रखिए। तो इन प्रश्नों को आप छोड़िएगा मत, हर पॉइंट को एक एक बेहतरीन ढंग से आप पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो याद रखना दोस्तों कि जो चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो जिगर से, किससे दोस्तों? जिगर से, जिगर से होता है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची जो गाजर होता है, गाजर खाइए, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। क्या भैया? कच्ची गाजर, कच्ची गाजर है। वन लाइनर प्रश्न है पर हर प्रश्न रामबाण है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है भैया। किसमें? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालों को में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैया जो खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने प्रश्न बता रहा हूं अपनी कॉपी में ईमानदारी से नोट कर लीजिए, विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ी क्षमता, बहुत बड़ा हिम्मत आपको पैदा करता है। विश्वास से आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका रीजन क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो बारिश होती हैं, वो क्या होती हैं भैया? गोलाकार होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण मेरे भैया। रेबीज के तक की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने रेबीज के तक की खोज किया था। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने भैया, कह रहा है कि सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? सोलर सेल। किसको? सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य के द्वारा ली गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को में बदलता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो किसने? के एम मुंशी ने वर्णित किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका भैया अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मेरे भाई साहब जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष नियमित किया गया था? तो याद रखिएगा भैया 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने भैया, कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किस है? किसे है? तो याद रखना, जो भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का, जो राज्य होता है उसको सम्मिलित करने का अधिकार किसको है भैया? तो उसको है संसद को है। किसको है मेरे भाई साहब? तो संसद को है। याद रखना मेरी मोटी मोटी बातें, मेरा पॉइंट, मेरी हर प्रश्न को याद रखना, विश्वास के साथ जाइएगा, रगड़ कराएंगे हर प्रश्नों को। हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बना था। क्या? हरियाणा राज्य।
आपका है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती तो भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग समझिएगा। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें कौन कौन सा सही है उसको मैं बता रहा हूँ, पर वन लाइनर है, याद रखना। तो इन प्रश्नों को याद रखना, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लो मेरे भाई, क्योंकि देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो आपकी परीक्षाओं में फंस ही जाएं। तो ऐसे प्रश्न मैंने लाया है, तो ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है भैया। नागरिकता की बात किया जाए तो नागरिकता भैया, नागरिकता किस में है? भाग 2 में है, भाग 2 में है भैया। और कौन? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान कहा है। किसके समान? चेक के समान कहा है। और डीपीएसपी को हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, और इंग्लिश में डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई लोग आपको समझ में आ रहे होंगी। ये डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड ने स्पेन से लिया गया था। और इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है इसको आप लोग कमेंट में अपने राय दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी बताते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? तो दोस्तों आपको बता दूं कि हाथी गुफा नामक अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। याद रखना मेरे भैया। आपका अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला? तो लिखित साक्ष्य सती प्रथा का अभिलेख है एरड़ अभिलेख में मिला। इन सब चीज़ों को मैं बता दूं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप विश्वास मान लीजिए भैया कि आप लूसेंट पढ़ के जाइए, खाली लूसेंट पढ़ के जाइए, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, लूसेंट पढ़ते जाइए, याद मत करना। 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आराम से हर चीज़ याद हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है भैया। कौन? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भैया हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार मेरे भाई। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी मेरे भैया। आपका अगला प्रश्न है कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था भैया। कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। क्या हुआ था? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। आशा करता हूँ बेहतरीन ढंग से चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत बार यूपी में भी आया है। राज केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो राज्य केसरी की उपाधि वीर राजेंद्र ने धारण की थी। पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल। पाल वंश का जब आए तो गो आगे लगा देना, गोपाल हो जाएगा, गोपाल थे। सोलकी वंश का संस्थापक कौन था?
तो क्या बता दूं भैया कि जो सोलकी वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज प्रथम। कौन मेरे भैया? मूलराज प्रथम होगा। कौन? सोलंकी वंश का संस्थापक। आज हम लोग केवल 29 ही प्रश्न करते हैं। मिलते हैं एक नई और धमाकेदार वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को दिल से सलाम है। आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार करते हो। धन्यवाद।